नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आप इमरान रियाज खान का ये स्टेटमेंट मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि जिसमें बड़े खुले अंदाज में इमरान रियाज ये इंकशाफ कर रहे हैं कि कैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो दूरियां हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है और ये नाज़रीन इंकशाफ पहली दफा नहीं हुआ है। जब से ये इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई है उस वक्त से लेकर अब तक नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमें मुसलसल तनाव, लड़ाई, झगड़ा और ब्लैकमेलिंग की जो सूरत हाल है वो देखने को मिल रही है। बिलावल भुट्टो तो शुरू में ही नून लीग के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाने में बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थे और उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा कि हम जो है वो नून लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने में कंफर्टेबल नहीं है। और उन्होंने बारहा इमरान खान साहब की जानिब, पीपल्स पार्टी की जानिब हाथ बढ़ाया कि आप जो है वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके पास ज्यादा मैंडेट है। नून लीग जो है उसका तो वैसे ही पता कट चुका है और जो बंदा नून लीग के साथ मिल रहा है उसका मुस्तकबिल जो है वो भी खतरे में जा रहा है। सो इससे पीपल्स पार्टी को यह था कि हम जनाब एक जमहूरी कुव्वत बनकर सामने आएंगे और नून लीग की दुश्मनी की वजह से जो हमारे साथ लान तान का जो सिलसिला है ये भी रुक जाएगा। और बिलावल भुट्टो नजरियाती तौर पर भी जो है वो नून लीग के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाने के हक में नहीं थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के कहने के ऊपर और फिर जब तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इनकार कर दिया कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, ना सिर्फ इनकार किया बल्कि जो है वो बड़ी झाड़ भी पिला दी, तो उसके बाद मजबूरन जो है वो बिलावल भुट्टो को और पूरी पीपल्स पार्टी को जो है वो नून लीग के साथ मिलकर एक हुकूमत मजबूरन बामरे मजबूरी जो है वो बनानी पड़ी थी। अब उस हुकूमत के बनने से लेकर अब तक नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर बारहा जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और सबसे ज्यादा तो जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से इनसिक्योरिटी का इजहार किया जा रहा है कि जी हम नून लीग के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते और नून लीग की वजह से पीपल्स पार्टी को यह लगता है कि उनका वोट बैंक जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। और अब तक जो है नाज़रीन पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा जो है वो मुसलसल नून लीग के ऊपर तनकीद कर चुके हैं, नून लीग से अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए जो है वो बारहा कह चुके हैं और ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी नून लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट जो है वो ना बनाती, लेकिन चूंकि ऊपर से दबाव था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने डंडा दिया हुआ था और उन्होंने कहा कि जी हम इतना पूरा गेम प्लान तैयार करके आए बैठे हैं और हमने जो है वो नून लीग को इक़्तिदार में लाना है और हमने इमरान खान का पत्ता काटा है। जाहिर है हमारा एक मंसूबा है, पूरा प्लान है, पूरा चार्ट है, रोड मैप है, उसको अगली जामा पहनाना है। तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं चलेगी तो फिर पीपल्स पार्टी की भी खैर नहीं। और पीपल्स पार्टी के सिक्योर टाइट करने के लिए भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए थे और उन दिनों में राव नवार जो है वो भी बहुत सारे इंकशाफात के साथ सलीम साफी के प्रोग्राम में आ गए थे। तो इस तरह से जो है वो नून लीग को हुकूमत में लाने के लिए पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करके जो है वो उसे नून लीग के साथ जबरदस्ती जो है बिठाया गया था, जबरदस्ती जो है वो निकाह पढ़वाया गया था। तो अब नाज़रीन फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत सारे सख्त किस्म के, ब्रूटल किस्म के, लीथल किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो नून लीग के खिलाफ आ रहे हैं। इमरान रियाज खान का ये स्टेटमेंट जो है नाज़रीन ये भी आपके सामने, सरदार सलीम हैदर ये जो है इनके गवर्नर है पंजाब के, इन्होंने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो नून लीग के साथ इत्तेहाद है ये फितरी इत्तेहाद नहीं है, हमारी मजबूरी है। जो है ये बामरे मजबूरी हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और जब लफ्ज बामरे मजबूरी कहा जाए तो उसमें सारा जो मंजरनामा है ना वो खुलकर सामने आ जाता है कि जनाब ऊपर से डंडा है और डंडा है तो फिर डंडे के जोर की वजह से हमें थोड़ा बहुत जो है वो इस तरह से करना पड़ता है। अब नाज़रीन जो नदीम अफजल चंद साहब हैं उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि बड़े बड़े दिमाग, अब नदीम अफजल चंद जो है वो पीपल्स पार्टी के बड़े करता धरता रहनुमाओं में से हैं, वो कहते हैं कि जी बड़े बड़े दिमाग मशवरे करके कहते हैं कि हमने इमरान खान और पीटीआई को नीचा दिखाना है, फिर ये ऐसा एक्शन करते हैं कि इमरान खान को और तकवीत मिलती है और उसकी मकबूलियत मजीद ऊपर चली जाती है। उसके बाद नाज़रीन खुर्शीद शाह ये भी पीपल्स पार्टी के पिलरों में से हैं। ये जनाब कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल था कि इमरान खान को अदम एतमाद से निकालने के बाद 16 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर हालात बेहतर होने की बजाय बदतर हो गए। इस वजह से इमरान खान को हमारी नफरत में वोट पड़ा। अब नाज़रीन उनकी बेजारी चेक करें कि नून लीग से आए रोज हर गुजरते दिन के साथ पीपल्स पार्टी की बेजारी, बेचैनी, घुटन में किस कदर इजाफा होता चला जा रहा है। सरदार सलीम साहब ये नाज़रीन स्टेटमेंट देते हैं कि एक ही तरीका है इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए बुलाने का कि हम 8-10 तगड़े बंदे अडियाला जेल भिजवाएं जो इमरान खान को जबरदस्ती उठाकर मुज़ाकरात के लिए लेकर आए। इस कदर डेस्परेट हैं, इस कदर ये बेचैन है इमरान खान साहब के साथ टेबल टॉक करने के लिए। पीपल्स पार्टी नाज़रीन मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कैसे जो है ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया। तो पीपल्स पार्टी जो है नाज़रीन अपने आप को नून लीग से डिस्टेंस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर से जो है वो फिर हांका जाता है और डंडा दिया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है और फिर मजबूरन जो है पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ चलना पड़ रहा है। लेकिन ये मजबूरी ज्यादा देर तक चलेगी नहीं।
पीपल्स पार्टी में जो बिलावल भुट्टो हैं और बिलावल के साथ इनके जो कुछ हम असर और हम ख्याल सियासी रहनुमा है, वो पीपल्स पार्टी का धारा जो है वो नजरियाती बुनियादों के ऊपर रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन आसिफ जरदारी के पावर पॉलिटिक्स की उस जरूरत की वजह से, नजरिया जरूरत की वजह से पीपल्स पार्टी को जो है ये कड़वे घूंट जो है वो भरने पड़ रहे हैं। अब ऐसे में नाज़रीन जो SIFC है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी, उसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसमें यह कहा गया है कि SIFC के बनने के बावजूद फौज के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मिलकर बैरूनी सरमायाकारी को फैसिलिटेट करने की उस पूरे अपने उस वेंचर के बावजूद जो है अभी तक भी पाकिस्तान में खातिर खास सरमायाकारी जो है वो नहीं आ सकी है। और पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान की तारीख की 50 साल तारीख की कम तरीन सतह पे है। तो ये नाज़रीन इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। अब ऐसे में नाज़रीन जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब पूरा माहौल, पूरी फिजा और जो चीज़ें बदल रही हैं उसको देखकर खौफजदा होकर उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को वापस कर दी जाएं, इससे पहले कि हमारे ऊपर जो है वो तहरीक अदम एतमाद लगे। लेकिन नून लीग जो है नाज़रीन वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को फोर्स कर रही है और उसकी कन पट्टी के ऊपर जो है वो बंदूक रख के उससे ये फैसला करवाया जा रहा है कि आपने जो है अभी तक तहरीक इंसाफ के लोगों को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है। हम इस केस के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां से नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो उसके ऊपर दायर करेंगे। पिछला फैसला सस्पेंड हो जाएगा, हुक्म इम्तना आ जाएगा और हमें एक स्टे मिल जाएगा और इस दौरान जो है वो हम अपनी वारदात डालने की भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगे। तो एक तरफ सिकंदर सुल्तान है जो आर्टिकल 6 से बनना चाहते हैं, गद्दारी के मुकदमात से बचना चाहते हैं, आप वो अपना सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, और दूसरी तरफ नून लीग है कि जो जनाब हर सूरत उस गड्ढे में सिकंदर सुल्तान और पूरे के पूरे इदारे इलेक्शन कमीशन को जो है वो उस गड्ढे में फेंकना चाह रही है। तो देखें आगे चल के ये किस करवट जो है वो बैठता है। फिलहाल इतना ही। ऐसे मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।